बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मास्टरमाइंड्स? ठीक ठाक है सब लोग। आई होप आपको चैप्टर नंबर 2 सारा कंप्लीट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज हमने करना है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2, मतलब पूरे चैप्टर का रिव्यू करना है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 है, तो आज का लेक्चर हमारा इस पे है। तो छोटा सा लेक्चर है, 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह आपको वही सारे कॉन्सेप्ट जो चैप्टर 2 में हमने किए थे वो सारे एक ही वीडियो में आपके सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है बेटा आपका MCQs, और ध्यान से बात सुन लो, 99% इसी में से आपको MCQs आएंगे जी। क्लास 10th में भी इसी तरह ही 9th क्लास की तरह रिव्यू एक्सरसाइज वाले MCQs ही पेपर में 90 से 99% आते हैं। ठीक है, 10 से 15% चांस है कि वो कोई एक दो आंसर दे दे, वरना सारे यही MCQs। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 1। हाँ जी, द टाइप ऑफ इक्वेशन 2x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जी बताओ, इसका क्या ऑप्शन होगा? कौन सी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है? जी वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका क्या ऑप्शन है? इसका ऑप्शन है ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले का आंसर है ए। चलें क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। अब डिस्क्रिमिनेंट आपको मालूम है, कैसे फाइंड करते हैं? b² माइनस 4ac। तो इसमें b की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। c की वैल्यू -5 है, a की वैल्यू 1 है, तो -4ac। तो ये बनेगा 25 + 20 विच इज़ इक्वल टू 45। तो देखो 45 है हमारे पास आंसर। यस, 45 हमारा ये वाला आंसर है। तो क्या है इसका ऑप्शन नंबर डी। तो आपने फॉर्मूला लगाना है 20 - 4ac, वैल्यूज़ पुट करके उसको सॉल्व कर लेना है, रट्टा मारना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हो सकता है वो वैल्यूज़ चेंज करते हैं। ठीक है, चलें जी, सोल्यूशन नंबर 3, MCQ नंबर 3, द सोल्यूशन सेट ऑफ 3x माइनस 9। बहुत आसान है, सॉल्व करके बता देता हूँ। ये देखो, ये 9 उधर चला गया, 3 पे डिवाइड कर दो, क्या रह गया 3, स्क्वायर रूट ले लिया, तो देखो क्या आ गया सोल्यूशन, ±√3। तो इस MCQ का आंसर क्या आ गया? ±√3। तो देखो है ऑप्शन जी, ऑप्शन नंबर सी। So this is your solution set. Next, sum of roots of 3x plus 5x minus 12 is equal to 0. तो आपने बताना है कि इसका sum of the roots। अब देखो sum of the roots का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है -b/a। ठीक है, अब यहाँ पे b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू है 5, a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू है 3। तो क्या आंसर आ गया? -5/3। तो क्या ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन। तो इसका आंसर आ गया बी, विच इज़ -5/3। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब आपको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। तो c की वैल्यू है -12, a की वैल्यू है 3। क्या आंसर आ गया? -4 आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो पांचवें का ए ऑप्शन है। छठा क्वेश्चन, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। लो ये तो सौखा सा ही है। क्या करना है? x-3 को 0 रखा, x की वैल्यू 3 आ गई, x + 3 को आपने 0 रखा, तो इसका सोल्यूशन होगा 3 and -3। तो इसके रूट्स क्या आ गए? 3 and -3। क्वेश्चन नंबर 7, 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ विच इक्वेशन। अब रूट्स गिवन हो, इक्वेशन कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला ये होता है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, दोनों रूट्स को प्लस किया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट किया। तो देखो क्या बनता है, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन बन रहा है? जी, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी बन रहा है। तो जब भी आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है, अगर रूट्स गिवन हो,
तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो दोनों को प्लस करोगे 5 मल्टीप्लाई करें 6, तो क्या ऑप्शन आ गया सी। 7 if b square minus 4ac is greater than 0 is a perfect square then roots are, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल, इरेशनल, इमेजिनरी, कौन से। तो रूट्स इक्वल होंगे नहीं, अनइक्वल होंगे यस, इमेजिनरी होंगे नहीं, इरेशनल होंगे नहीं, तो क्या ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन है इसका, विच इज अनइक्वल। नाइन्थ क्वेश्चन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, रूट्स कैसे होते हैं, अनइक्वल होते हैं नहीं, इरेशनल होते हैं नहीं, इमेजिनरी होते हैं नहीं, इक्वल होते हैं यस। नाइन्थ का आपका डी ऑप्शन है, इक्वल होते हैं। सब्जेक्ट सी ऑफ एक्स माइनस 2c इज इक्वल टू बी, लो जी सी को सब्जेक्ट बनाना है, चलो जी सी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, x माइनस 2c इक्वल है बी के, तो b को इधर ले आओ, 2c को इधर ले आओ, तो x माइनस बी ओवर 2, तो c को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या ऑप्शन आ रहा है, x माइनस बी ओवर 2, बताओ कौन सा है, नहीं a नहीं है, b नहीं है, लो जी ये आपका c ऑप्शन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। लो जी MCQs सॉल्व हो गए। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे। अब वही सारे मेथड जो हमने प्रीवियसली यूज़ किए थे, अब हमने वही अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब उसने कहा जी इक्को बारी सारे मेथड ला दो, इक्को बारी जवाब दे दो सारे, मतलब एक क्वेश्चन है उसको 3 मेथड से करना है। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, चलो स्टार्ट करते हैं। 8x के प्लस इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, x को और 7 को लेफ्ट साइड पे ले आए, क्या हो गया 8x के माइनस एक्स माइनस 7। अब आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन लगा दिया, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना बना 56x स्क्वायर। अब 56 के ऐसे फैक्टर्स निकालें जिसको प्लस माइनस करके 1 आ जाए, तो क्या बनेंगे 8 और 7 ही बन जाएंगे, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी -8x प्लस 7x माइनस 7, इन दोनों में से 8x कॉमन, x माइनस 1 बच गया, इसमें से 7 कॉमन, x माइनस 1 बच गया, x माइनस 1 कॉमन, क्या बचा 8x प्लस 7, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो x माइनस 1 0 है या ये 0 है, x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू एक -7/8 आ गई, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया 1 एंड -7/8। तो ये पहले मेथड से हो गया फैक्टराइजेशन से, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में पहले आपने देखना होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 नहीं है, 1 बनाओ, कैसे 8 से सबको डिवाइड कर दो, सबको 8 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर रह गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रह गया x/8 और यहाँ पर रह गया 7/8। अब x वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस x/8 इज इक्वल टू 7/8। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमने करना है कंप्लीट स्क्वायर, उसके लिए x का जो कोफिशिएंट होगा वो है 1/8, इसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, क्या बचा 1/16, तो 1/16 का स्क्वायर आपने बोथ साइड्स पे ऐड कर देना, 1/16 का स्क्वायर बोथ साइड्स पे ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड पर स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा x माइनस 1/16 का, राइट साइड पे स्क्वायर एक्सपैंड करो, 7/8 और 1/16 का स्क्वायर होता है 1/256, एलसीएम ले लिया 256, तो 8 256 को डिवाइड करेगा और उसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा ये 224, यहाँ पे 250 डिवाइड करेगा सेम रहेगा तो ऊपर आ गया प्लस, मतलब एलसीएम ले लेंगे। अब ये बना जी 225, तो हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड सिंप्लीफाई हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जी, स्क्वायर रूट ले लो, तो इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पर रह गया x माइनस 1/16, ये है 15 का, ये है 16 का, तो प्लस माइनस 15/16 हो गया। एक अब प्लस वाली वैल्यू हल करेंगे ये, एक हम माइनस वाली वैल्यू हल करेंगे ये। अब -1/16 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा +1/16 हो जाएगा,
तो डिनोमिनेटर सेम और न्यूमरेटर्स ऐड कर लेते हैं। तो 15 + 1 कितना हो गया 16 ओवर 16, तो एक एक्स की वैल्यू आ गई 1। ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, तो -15 + 1 माइनस का 14 आ गया ओवर 16, तो 7 2 14 8 2 16, तो क्या सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन वही आना। ठीक है, तो ये है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलो जी, अब आ जाओ थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसमें से ए बी सी फाइंड करने, ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -7। अब आपने लगा दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b प्लस माइनस b² - 4ac का स्क्वायर रूट। अब इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ, तो b की वैल्यू क्या है -1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -7, a की वैल्यू 8। इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है ओवर 2a। अब ये देखो जी, ये बन गया 1 ± 1 का स्क्वायर 1, ये सारा मल्टीप्लाई होगा 8 7 56, ये बन जाएगा 224 ओवर 8 2 16, ये बन गया 1 ± 225 ओवर 16। अब ये देखो जी, -+1 ये है 15 का। अब आपको मालूम है एक बार प्लस में सॉल्व करने एक बार माइनस में, वो ये देखो वो ये आगे ये किया हुआ है, तो एक बार प्लस में सॉल्व करोगे एक बार माइनस में सॉल्व करोगे, तो इसका एक सोल्यूशन आ जाएगा 1 और एक सोल्यूशन आ जाएगा -7/8। तो सोल्यूशन वही, अब यहाँ से मतलब ये वाला सारा प्रोसेस हो जाएगा, इसके बाद एक प्लस में और एक बार माइनस में, तो आगे आपका सोल्यूशन वही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि आपने इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करना। अब इसका सेकंड पार्ट भी सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है 2x² - x - 10। पहले फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, 10 2 = 20, 20 के क्या फैक्टर्स बने कि x आ जाए माइनस का, तो -5x और प्लस का 4x, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। यहाँ से x कॉमन 2x - 5, यहाँ से 2 कॉमन 2x - 5, 2x - 5 अगेन कॉमन x + 2, तो यहाँ से देखो x की एक वैल्यू आ गई 5/2, x की एक वैल्यू आ गई -2। ये हो गया जी फैक्टराइजेशन वाला मेथड। अब उसी तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्या करना है, सबसे पहले 2 पे डिवाइड कर देना है सबको, ये बन गया x² - x/2 - 5। अब कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाओ, +5 हो गया। अब x का कोफिशिएंट है 1/2, इसको 2 पे डिवाइड करो, क्या बन जाएगा 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया, लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया x - 1/4 का, इधर 1/4 का स्क्वायर हो गया 1/16। तो अब आपने इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम लोगे 16 आ गया, तो 16 5 * 80 + 1, तो ये क्या बन गया 81/16। तो अब आपने दोनों तरफ क्या कर देना है, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। तो ये बन गया जी स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये बन गया +-9/4। अब एक प्लस वाली वैल्यू अलग सॉल्व कर लो, एक माइनस वाली वैल्यू, तो ये -1/4 है, इधर आके +1/4 हो गया। डिनोमिनेटर सेम और न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, 9 + 1 10/4, तो एक आंसर आ गया 5/2। अब ये -1/4 इधर आ गया, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर्स ऐड करोगे, ये बनेगा -8, तो क्या सोल्यूशन आ गया -2 आ गया, तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। अब लगाओ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -, क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस -b² - 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2 है। b की वैल्यू -1, b की वैल्यू -1, a की 2, c की -10, a की 2,
तो ये बन गया 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया प्लस का 80, 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9। अब एक प्लस वाली वैल्यू और एक माइनस वाली वैल्यू, प्लस वाली वैल्यू से ये आंसर आएगा और माइनस वाली वैल्यू से माइनस का 2 आंसर आएगा। तो सॉल्यूशन सेट लिख दो। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि पहले किए हुए हैं आपने। अगर नहीं किए तो प्लेलिस्ट सारी आपके पास मौजूद है, चैप्टर 2 के सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, जाके देखो पूरा चैप्टर, एक एक एक्सरसाइज समझाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 एंड 3/2। अब आपको पता है कि जब रूट्स गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उसमें दो चीज़ें निकालनी होती है, सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। चलो जी, पहले रूट्स का सम फाइंड करो, 6 और 3/2 को प्लस करो, 2 एलसीएम आ गया, 6 2 ज़ा 12 और ये 3 का 3, तो 15/2 सम ऑफ रूट्स आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, तो 6 इंटू 3/2, तो ये कैंसिल हो के आपको क्या आंसर मिलेगा, 9 इसका प्रोडक्ट आ गया। फॉर्मूला लगाओ, क्या है, एक्स के माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो सम की वैल्यू है 15/2, प्रोडक्ट की वैल्यू 9 है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर 2 आ रहा है तो 2 से सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 2, इधर भी 2, ये हो गया 2x के, ये 2 2 से कैंसिल, 15 बचा, 9 2 18, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, समझ आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपने इसकी नेचर रूट्स की निकालनी है, रूट्स को फाइंड किए बगैर। तो आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसके लिए नेचर इसकी रूट्स की निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। उसके लिए आपको पहले ए चाहिए, ए की वैल्यू 15, बी 11, सी 2, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करो, बी की 11, ए की 15 और सी आपका 12, तो 121 माइनस 121 आ गया। अब 1 देखो परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव है, एज द डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको मालूम है रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल, दैट इज रैशनल एंड अनइक्वल। केसेस पढ़े हैं मैंने सारे कि पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर रूट्स रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चल सेकंड पार्ट, एक्स के माइनस एक्स माइनस 1, इसमें ए बी सी की वैल्यू, ए 1 बी माइनस 1 सी बी माइनस 1, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1, ए सी की वैल्यू -1, ए की 1, तो 1 + 4 कितना आ गया 5। पॉजिटिव है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर रूट्स इरेशनल होते हैं और अनइक्वल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। If a ball is thrown upward with a velocity v, the maximum height it reaches can be determined by using the formula h is equal to v square over 2g. Rearrange the formula to make the v the subject. v को सब्जेक्ट बनाना है। हमारे पास है h इक्वल टू वी स्क्र ओवर 2g, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्र ओवर 2g इज इक्वल टू h, क्योंकि हमने बनाना है v को सब्जेक्ट। अब ये 2g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, v स्क्र इक्वल आ गया 2gh के, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो v की वैल्यू आ गई 2gh, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया v। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अभी प्लस माइनस नहीं लिखना क्योंकि ये डेली लाइफ प्रॉब्लम है, तो हो सकता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो तो हम इसमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसिडर करेंगे, इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाना अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब आपको गिवन ये है कि इस रूट इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो आपको मालूम है जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 रख देना। तो देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट 2 इंटू 1 प्लस के, सी की वैल्यू के इसके वैल्यू सपोर्ट करो, b की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस के, a की वैल्यू 1, सी की वैल्यू के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 प्लस के का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, ये बन गया माइनस का 4 के स्क्वायर,
4 को मल्टीप्लाई 4, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, माइनस 4 के स्क्वायर। अब ये 4 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर से कैंसिल, क्या बचा जस्ट 4 प्लस 8 के। 4 इधर जाके माइनस हो गया, 8 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई -1/2। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये है जी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज। तो ये आपका चैप्टर अब डन हो गया इंशाल्लाह। तो कमेंट्स में लिख दो सर जी चैप्टर 2 ऑल क्लियर, सब कुछ समझ आ गया। नहीं अगर आपने समझा तो लेक्चर्स पढ़े हैं सारे, प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूँ, जाके देख लो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल पहला लेक्चर अपलोड करूँगा 3.1 का। तो इंशाल्लाह कल से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, बहुत आसान चैप्टर है 3.1। तो स्टे ट्यून, खुश रहें, खुश रखें, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन दबा दिया करें, ताकि जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करूं आपके पास लेक्चर पहुंच जाए और फ़ौरन देख लें, तो आपका टाइम बच जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर तक के, अल्लाह हाफ़िज़।